नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैटदार। और आज हम बात करते हैं एक कहानी के बारे में जिसमें क्या है कि करियर काउंसलिंग में एक बच्चा किस तरह से अपने जीवन में सही राह चुनता है, कैसे उसे पिताजी की माता पिता की एक्सपेक्टेशन जो रहती है उसके खिलाफ जाके सही राह चुनता है, ताकि क्या है कि भविष्य में उसको कोई तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े। तो इसी बेसिस पे आज की कहानी स्टार्ट करते हैं कि करियर काउंसलिंग अपने जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये आज का अपना तीसरा पार्ट है करियर काउंसलिंग का। तो उसमें क्या है कि करियर काउंसलिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करियर काउंसलिंग को समझने के साथ साथ अपने भविष्य के लिए अपन सही राह चुन सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि भविष्य में अपने को किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। और उसके बेसिस पे क्या है कि अपन जॉब भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनका करोड़ों लाखों रुपए का पैकेज रहता है, बाकी क्या है कि वो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहते हैं। उनके जीवन में तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि करियर काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार अपन कार्य कर पाएँ, ताकि क्या है कि भविष्य में अपने को किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े और अपन जो वर्क कर रहे हैं उसमें अपन को खुशी मिले। और अगर अपन कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर किसी की हेल्प करता है तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, कुछ न कुछ करके मैं पेशेंट की मदद तो कर रहा हूँ, भले मैं कम कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही मैंने ये कहानी डिज़ाइन करी है। तो आइए इस कहानी के बारे में बात करते हैं। गाँव एक गाँव का बच्चा 17 साल का अर्जुन अपने बोर्ड की परीक्षा के नतीजों का इंतज़ार कर रहा था। माता पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। उसके चाचा किसी शहर में बड़ी कंपनी में काम करते थे, पर अर्जुन का मन हमेशा किताबों, कहानियों और चित्रों में रमा रहता था। और कहानियाँ लिखना, चित्र बनाना उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। उसके बाद में क्या है कि विज्ञान से वो जिस डर लगता था, वो घबरा जाता था विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में सुनकर। लेकिन यह बात उसे कभी खुलकर किसी को नहीं बताई, अपने माता पिता, अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को नहीं बताई, ताकि क्या है कि उसके मन में डर था कि ये बात मैं किसी को बताऊंगा और मेरे माता पिता जो चाहते हैं वो मैं नहीं बन पाया हूँ, तो उनको क्या मैं जवाब दूंगा। तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी। तो उसी बेसिस पे अपन स्टोरी आगे की तरफ बढ़ाते हैं। रात को छत पे लेटा हुआ तारों को देखता है और सोचता है कि मेरी मंजिल और रास्ता क्या है। इसके बारे में वो कंफ्यूजन होके सोचता रहता है, मुझे वही करना है जो सब कर रहे हैं। तो वो खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या मेरी मंजिल क्या रहेगी, और जो मैं वर्क कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, वही मुझे करना है कि मेरे जीवन में कुछ भी नया कुछ होगा, जो मैं चाहता हूँ वो कर पाऊंगा। तो इस बात को लेके वो कंफ्यूजन में था और डाउटफुल सिचुएशन में था। तो वो क्या है कि किसी को खुल के बता भी नहीं पा रहा था कि वो जीवन में क्या करना चाहता है। उसके माता पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, बाकी क्या है कि उसके मन की बात कोई नहीं चाहता था, वो खुल के बता भी नहीं पा रहा था। तो इस स्थिति में वो बहुत कन्फ्यूज़न था उसके माइंड में। इसकी वजह से वो स्ट्रेस ले रहा था ज़्यादा। एक दिन स्कूल में काउंसलिंग सेशन रखा गया। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। एक दिन स्कूल में काउंसलिंग सेशन रखा गया। एक मनोवैज्ञानिक करियर काउंसलर रहते हैं, वो आए और शहर से आए। उन्होंने बच्चों से बातचीत करना स्टार्ट करी। तो उन्होंने एक बात कही कि करियर सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यह वो राह है जिसमें आप अपनी क्षमता, रुचि और खुशी को खोजते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इस परिस्थिति में क्या है कि अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। वो खुद भी कंफ्यूज था, उसके माइंड में बहुत सारे सवाल थे, बाकी सवालों के जवाब वो नहीं दे पाया। और करियर काउंसलर जो रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, तो उन्होंने अर्जुन को देखा और उससे आके पूछा। तो उन्होंने नाम पूछा अर्जुन का, तो अर्जुन ने उसका नाम बताया कि मेरा नाम अर्जुन है, धीमे शब्दों में वो बोला। उसके बाद में करियर काउंसलर ने पूछा कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। तो अर्जुन ने जवाब दिया कि मुझे कहानी लिखना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है। फिर करियर काउंसलिंग में पूछा कि कितनी बार, तो अर्जुन ने जवाब दिया कि मैं रोज़ ये वर्क करता हूँ, मुझे इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होती है। तो उस स्थिति में करियर काउंसलिंग ने ये चीज़ पहचानी कि इस बच्चे का इंटरेस्ट कहानी लिखने में, पेंटिंग करने में, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें करने में मज़ा आता है। तो वही चीज़ उसके बारे में करियर काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं कि उसकी जो शौक था डायरी लिखने का या फिर कहानी लिखने का, पेंटिंग करने का, तो उसे प्रोफेशनली वो एक करियर कैसे बना सकते हैं। तो आइए इसके बारे में अपन और जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर करियर काउंसलर ने उसके शौक, आदतें, डर, सपनों के बारे में पूछा। तो अर्जुन ने पहली बार खुलकर बात बोली कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर करियर काउंसलर ने एक एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट इन्वेंटरी का एक टेस्ट होता है। इसमें साइकोलॉजिकल बेसिस पे आपके इंटरेस्ट को चेक किया जाता है, आपके एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है। तो उसमें क्या है कि आपके करियर के प्रति आपकी रुचि कैसी है, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हो, किस क्षेत्र में आपका माइंड वर्क करता है, ये सारी चीज़ें उसमें भरी जाती हैं। उसके बेसिस पे करियर काउंसलिंग की जाती है। तो इन्वेंटरी को चेक करने के बाद कुछ दिनों बाद अर्जुन के माता पिता को करियर काउंसलर ने बुलाया और कहा कि अर्जुन बहुत क्रिएटिव बच्चा है
उसकी रुचि मीडिया, लेखन, डिज़ाइनिंग, विजुअल आर्ट में है। अगर हम ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग की ओर धकेलते हैं तो वो बाहर भले ही ठीक लगे, बाकी अंदर ही अंदर वो टूटता चला जाएगा, स्ट्रेस में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा और वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं हो पाएगा। फिर अर्जुन के पिताजी ने सवाल किया कि इसमें नौकरी कैसे मिलेगी, पैसा कैसे कमाएगा? तो फिर करियर काउंसलर ने जवाब दिया कि पैसा हर क्षेत्र में है, अगर आप उसमें श्रेष्ठ हो। अर्जुन को हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में विकल्प दिखा सकते हैं। वो अपनी रुचि के साथ पढ़ेगा, सीखेगा, खुद को साबित करेगा तो अपने जीवन में अच्छे से करियर बना पाएगा। और फिर अर्जुन की माँ के मन में भी हल्की नमी थी, आंखों में नमी थी कि हमने कभी उसके मन की बात को समझने की कोशिश नहीं करी। उसी दिन से अर्जुन ने तय कर लिया कि वह अपने भीतर की आवाज़ सुनेगा, अपने डर से भागेगा नहीं बल्कि समझेगा कि उसके एक छोटी डायरी शुरू करी, मेरा रास्ता नाम से। हर दिन वह अपने विचार, भावनाएं, लक्ष्य लिखता जाता है उसमें और समझता जाता है कि मैं अपने जीवन में क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या मेरे जीवन में सपने हैं, किस तरह से मैं अपने लाइफ खुशी पैदा कर सकता हूँ। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद में समय बीतता गया। अर्जुन ने आर्ट और मीडिया में बैचलर डिग्री ली। उसके बाद में क्रिएटिव राइटिंग में उसने मास्टर्स डिग्री हासिल करी। कॉलेज में रहते हुए उसने एक ऑनलाइन ब्लॉग स्टार्ट किया, तो जहां वह समाज, युवा, मनोवैज्ञानिक और कल्पनाशील कहानियां लिखता जाता है। एक दिन उसकी कहानी वायरल हुई तो उसे एक प्रमुख मीडिया हाउस से कॉल आया, जो उसे एक क्रिएटिव कंटेंट लीड के पद के लिए बुला रहे हैं। उस दिन उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, मेरा रास्ता, और मुस्कुराया और अपने जीवन में मीडिया लीड रोल के लिए काम करता है और वो खुश भी है। अर्जुन खुद एक करियर काउंसलिंग की तरह स्कूल में जाता है, बच्चों को राह दिखाता है। हर किसी को रास्ता अलग होता है, लेकिन चप्पल पहनकर मंजिल नहीं मिलती। अपने मन की सुनो, सही मार्गदर्शन लो तो करियर काउंसलिंग एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि करियर चुनना केवल एकेडमिक स्कोर या फिर सामाजिक दबाव या फिर पेरेंट्स के दबाव के आधार पर करियर चूज करना काफ़ी कठिनाई का सामना करना हो सकता है आपके लिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से खुद सेल्फ अवेयरनेस होके, रुचियों की पहचान करके, एक प्रशिक्षित काउंसलर के मार्गदर्शन में अगर आप करियर काउंसलिंग चूज करते हो, उसके बावजूद एकेडमिक जिस फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हो उसमें जाते हो, तो आपको इंटरेस्ट के साथ में खुशी भी मिलती है, काम करने में आपकी रुचि भी बढ़ती है और आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन का इसमें सामना नहीं करना पड़ता है। तो करियर काउंसलर से सलाह लेना युवाओं को अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है, जैसे अपने स्टोरी में बात करी है। इसी तरह स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है और क्या है कि तीन राह ही नहीं है। जैसे कि देखा जाए तो बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर मैनेजमेंट की फील्ड में जाएगा। बाकी क्या है कि इससे भी और ज़्यादा फील्ड है जिसमें बच्चा खुश रह के काम कर सकता है और अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि करियर काउंसलिंग करवाना ज़रूरी है बच्चों की, ताकि क्या है कि वो अपने भविष्य को अच्छी तरह से निखार सके। और ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी फील्ड में जाता है तो वो लाखों करोड़ों के पैकेज कमा पाए। बाकी क्या है कि कम सैलरी रहेगी, बाकी वो खुश रह पाएगा अपने जीवन में और अपने वर्क को लेकर अच्छा कर पाएगा। समय के साथ सब चीज़ें चेंज होती है तो उसका भी एक दिन अच्छा का वक्त आता है और समय के साथ सारी चीज़ें चलती जाती हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप सबसे पहले करियर काउंसलर करवाएं, जितने भी एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, इन्वेंटरी है, ये टेस्ट वगैरह करवाएं बच्चों के, ताकि क्या है कि उनकी क्षमताओं को अपन चेक कर पाए और उनके बारे में जान पाए कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपन अगर करियर काउंसलिंग करवाते हैं तो भविष्य बिल्कुल अच्छा हो सकता है। थैंक यू।